जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है और आपदा कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपदा क्या है। सबसे पहला बिंदु है कि आपदा क्या है। तो आपदा जो है वास्तव में यह संकट का क्षण होता है, विपत्ति का समय होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव जीवन में हमेशा ही विभिन्न प्रकार के संकट आए हैं। मानव की उत्पत्ति काल से ही विभिन्न प्रकार के समस्याओं से मानव जूझता आया है और उसका समाधान भी किया है। लेकिन ये आपदाएं वैसी नहीं है। ये आपदा क्या है कि प्राकृतिक रूप से जो हम लोग आपदा को दो शब्दों में विभाजित कर सकते हैं, दो अर्थों में इसको, एक तो साधारण अर्थ और एक व्यापक अर्थ में देख सकते हैं। एक व्यापक अर्थ में तब आपदा को हम लोग जानते हैं जब यह प्राकृतिक रूप से जनमानस में आता है, पूरे मानव जीवन पर इसका प्रभाव और पूरे जीव जगत पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं, क्योंकि इसमें जान माल की काफ़ी नुकसान होता है। और दूसरा जो है आपदा जब किसी खास विशेष क्षेत्र पर पड़ता है या किसी व्यक्ति विशेष का जो संकट का या विपत्ति का क्षण होता है, उसको हम लोग आपदा की श्रेणी में नहीं रखेंगे। वो क्या है, उसके लिए पार्टिकुलर व्यक्ति ही समस्या का समाधान करते हैं। तो यहाँ हम लोग व्यापक अर्थों में आपदा को देखेंगे कि आपदा क्या है। वास्तव में एक प्राकृतिक रूप से जो आपदाएं होती है, घटना घटती है, जो संकट का समय होता है, जो विपत्ति का समय होता है, उसी को हम लोग आपदा कहते हैं। और इसका प्रभाव लगभग पूरे जनमानस पर, पूरे जीव मंडल पर पड़ता है। इसी को हम लोग आपदा कहते हैं, विपत्ति का समय होता है। दूसरा है आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा प्रबंधन शब्द का अभिप्राय यह है कि जो आपदाएं आती है प्राकृतिक रूप से, उस आपदा से निपटने के लिए, उससे कैसे निपटे और उसके क्षति को कम करने के लिए जो सुविधा मुहैया कराया जाता है, जो रेस्क्यू टीम होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। और इसका आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सरकार विभिन्न प्रकार के जो विभाग स्थापित किए हैं, जो अलग अलग आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप के लिए, या ओलावृष्टि है, या ज्वालामुखी फटता है, या फिर अन्य प्रकार के सुनामी है, अन्य प्रकार के कोई भी प्राकृतिक जो आपदाएं आती है, उसके लिए जो सरकार व्यवस्था करती है, तत्कालिक जो सुविधा मुहैया कराती है, मेडिकल सेवा जो उपलब्ध कराती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन। तो प्रबंधन का मुख्य रूप से अभिप्राय यह है कि जब प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आती है और उसमें जान माल का नुकसान जो होता है, और उस नुकसान की भरपाई, उस नुकसान को हम कैसे कम करें, इसके लिए प्रबंधन होते हैं। और आपदा में कम से कम क्षति हो। आपदा प्रबंधन में ये दो तरह की तैयारियां होती है। एक तो होती है आपदा पूर्व। आपदा पूर्व कहने का मतलब कि पहले से ही हम तैयार होते हैं। उसमें आपदा आने के पहले ही क्या होते हैं, अपने आप को सतर्क होते हैं, ताकि जो कोई प्राकृतिक आपदा आए उसका सामना हम अच्छे ढंग से कर सके और जान माल की नुकसान कम से कम हो। तो आपदा पूर्व की ये तैयारी होती है।
अब आपदा पूर्व में विभिन्न प्रकार की तैयारियां होती है। इस तैयारी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब आपदा के बाद, आपदा के बाद जब आप प्राकृतिक रूप से आपदाएं आ जाती है और वो जान माल को काफ़ी नुकसान पहुंचा जाती है, क्षति कर जाती है, उसके बाद उस क्षति को कम करें या उस क्षति से हम कैसे लड़ें। जैसे जान माल की नुकसान हुई तो मेडिकल सेवा है, या फिर वहाँ भोजन के लिए या उसके बचाव कार्य के लिए, उसके राहत कार्य के लिए जो रेस्क्यू टीम सब बनाए जाते हैं। तो ये आपदा प्रबंधन के ही भाग हैं। तो पहला भाग हो गया आपदा पूर्व, दूसरा भाग हो गया कि आपदा के बाद। अब ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन तभी पूर्ण होगा जब ये दोनों तरह के, आपदा के पूर्व भी तैयारी होनी चाहिए और आपदा के बाद जो जान माल की नुकसान होती है उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। तो इसी को हम लोग मिला के आपदा प्रबंधन कहते हैं। और आपदा प्रबंधन के लिए लगभग जितने भी ये जो आपदा प्रबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए टीम गठित किए गए हैं, राज्य स्तर पर भी आपदा प्रबंधन के लिए टीम गठित किए गए हैं। यहाँ तक कि अब जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं या जो संगठन हैं, उनमें भी ये शिक्षा दी जा रही है कि उसका हम प्रबंधन कैसे करें ताकि उसके नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो ये आपदा प्रबंधन है। आप लोग समझ गए होंगे कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि आपदा के प्रकार। आपदा के प्रकार अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर आपदा कितने प्रकार के होते हैं और ये इनका क्या क्या रूप होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपदा जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आपदा को हम लोग मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं। और पहला जो है प्राकृतिक आपदा। पहला क्या है? प्राकृतिक आपदा। और दूसरा है मानव जनित आपदा। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा होते हैं उसके लिए जिम्मेवार कौन होते हैं? प्रकृति होते हैं। प्रकृति के द्वारा जिन आपदाओं का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में कुछ ऐसे आपदा हैं जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, ओलावृष्टि है, आंधी तूफान है। ये सब क्या है? इसके निर्माता मानव नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण होता है। और प्राकृतिक आपदा जो होती है काफ़ी भयावह होती है। यह इसका प्रभाव पूरे जनमानस पर बल्कि पूरे राष्ट्र पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निश्चित पड़ना ही पड़ना है। इसीलिए प्राकृतिक आपदा को भयंकर आपदा के रूप में जाना जाता है। और ये जान माल की इसमें काफ़ी क्षति होती है। तो पहला ये आपदा के प्रकार हो गए। दूसरा जो होते हैं मानव जनित आपदा। कुछ ऐसी आपदाएं हैं जिसके लिए प्राकृतिक पूर्ण रूप से जिम्मेवार नहीं होते हैं। प्राकृतिक पूर्ण रूप से क्या होते हैं? जिम्मेवार नहीं होते हैं। उसके लिए कहीं न कहीं उसके निर्माण में मानव का हाथ होता है। जैसे हम लोग देखते हैं आगजनी, आग लगने की घटना। तो सबसे पहले जब आग लगा था तो उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में रखते थे। लेकिन जब मानव के द्वारा आगजनी जैसी घटना घटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा। आज मानव अपने विकास के क्रम में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से जूझने लगा है। जैसे प्रदूषण की समस्या आज मानव के सामने
प्रदूषण जो भयावह स्थितियां बनती जा रही है, और जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण, वायु प्रदूषण या विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, या वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो ये सब आपदा का ही एक रूप है। तो इसमें कहीं न कहीं मानव का हाथ होता है। तो जिस आपदा का आना मानव के द्वारा होता है, उसमें मानव कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। तो एक तो सबसे पहला हम लोग देख लिए कि आपदा दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक आपदा, जिसके निर्माता प्राकृतिक होते हैं, उस पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता है। दूसरा है मानव जनित आपदा, जिसके निर्माण में मानव का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं भूमिका होती है, उसी को हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। अब प्राकृतिक आपदा के विभिन्न प्रकार हैं और मानव जनित आपदा के भी विभिन्न प्रकार हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का मुख्य जो विषय था कि आपदा क्या है, तो जान ही गए हैं कि आपदा विपत्ति और संकट का समय होता है, और ये सामूहिक रूप से, प्राकृतिक रूप से होता है। दूसरा है आपदा प्रबंधन और आपदा के प्रकार। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं वो कैसे आती हैं और किस तरह से उसका प्रबंधन होना चाहिए, और ये किस श्रेणी में होते हैं, और इससे हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।